Good morning everyone. Class 7, subject Social Studies, Civics, Chapter 1st, Equality in Indian Democracy. So I made you explain the definition of democracy and the parts and kinds of government and its forms. Now, today I will make you explain key features of a democracy. Universal adult franchise. The first is universal adult franchise. Universal adult franchise means all adults in a country can vote and elect their representatives to the government. Adult franchise का मीनिंग होता है कि इसमें क्या हो सकता है, जो भी एडल्ट होते हैं पर्टिकुलर एक एज लिमिट दे दी जाती है जिसमें जब भी कोई मैच्योर हो जाता है या उस एज लिमिट तक आ जाता है तो उसको एक राइट मिल जाता है, उसको अथॉरिटी मिल जाती है कि वो अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी विश, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, इलेक्ट कर सकता है. द राइट टू वोट इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी. अब इसमें क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट फीचर है ये किसका, डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि इनफ फ्रीडम देना, एक लिमिट देना, जो लिमिट होती है उसमें एक लिबर्टी दे देना है. लिमिटेड फ्रीडम जो होती है दैट इज़ कॉल्ड द लिबर्टी. तो ये फ्रीडम उसको मिल जाती है इनफ, जिससे क्या हो सकता है कि वो अपनी चॉइस से, अपनी विश के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है. द राइट टू वोट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी एज इट अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. एक्चुअली क्या होता है, अगर पब्लिक अपनी चॉइस से अपने पीपल, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट कर रही है, इट मीन्स वो क्या करती, गवर्नमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लेती है. ठीक है, या पब्लिक को राइट मिल जाता है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट्स करने का या गवर्नमेंट में खुद का रोल प्ले करने का. Now, leaders, it also ensure that the rights of all sections of the society are represented equally in the government. In India, all citizens above 18 years of age can vote regardless of their caste, sex or religion. 18 इंडिया में 18 जो भी एज होती है 18 ईयर की या उससे जो अबाव, इससे ज़्यादा जो बड़े होते हैं उनको राइट होता है वोट देने का. इलेक्शंस होते हैं, हम वोट देने जाते हैं ना, तो वो 18 ईयर्स के ओल्ड के पर्सन को होता है. और 18 ईयर का पर्सन जो भी रहेगा 18 ईयर एज का, वो किसी भी बिना किसी प्रेशर के या किसी भी बेस पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके किसी भी पर्सन को अपनी जो भी उसकी विश रहती है, उसको जो भी पसंद होता है, जो उसे सही लगता है, उसको क्या कर सकता है, इलेक्ट कर सकता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है, उसको अपना लीडर बना सकता है. Before India became independent, only a small group of people were allowed to vote in the elections. इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले क्या था, और कई अदर कंट्रीज़ में भी ये बात थी, कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स को या स्मॉल ग्रुप्स होते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, उनको ही राइट होता था किस चीज़ का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का. बेसिकली ये जो राइट होता था वो सिर्फ कैपिटलिस्ट पर्सन्स को दिया जाता था. कैपिटलिस्ट पर्सन्स का मीनिंग होता है जो पर्सन जो रिच होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, या जो सोशल में ज़्यादा जिनको माना जाता है समाज में, या जिनका पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है,
ऐसे लोगों को किया जाता था, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का या वोट देने का राइट दिया जाता था। दिस मीन दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैड अ से इन द गवर्नमेंट एंड मेड डिसीजंस फॉर ऑल द people of the country. Our leaders found the practice unfair and demanded that all adults should be given the right to vote. फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, इन सबको राइट मिल गया था वोट देने का। लुक एट इन द पिक्चर। पहले ऐसे क्या होता था, वोट देने का राइट सबको नहीं होता था, फिर बाद में इसमें चेंजेस आए और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का और वोट देने का हक जो था वो सबको मिल गया था। ऐसा ये एक पहले क्या होता था, एक चिट वगैरह में मेंशन करके या पर्टिकुलर उस पर पॉइंट आउट करके आपको एक चिट बना करके एक बॉक्स में डालना होता था। पहले इलेक्शंस ऐसे होते थे, बट अभी आईटी का फील्ड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, टेक्नोलॉजी में ऐसे मशीन्स यूज़ की जाती है। सी इन दिस पिक्चर, एक ये लेडी है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, वोट दे रही है अपनी चॉइस से, और इसमें कोई भी कास्ट या रिलीजन मैटर नहीं करता, जेंडर या सेक्स जो भी होता है वो मैटर नहीं करता है। आप किस लड़का हो या लड़की हो, मेल फीमेल, किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस कम्युनिटी से हो, या आपका रिलीजन क्या है, दिस ऑल आर मीनिंगलेस। ये सब मीनिंगलेस होता है। आवर लीडर्स found the practice unfair and demanded that all adults should be given the right to vote. अब सारे लीडर्स को या जो भी हमारे लीडर्स होते हैं उन सबको लीड करने का राइट, देने का राइट भी किसके पास है, हमारे पास, कि हाँ हम वो लोग हम पे रूल करेंगे या हमारे लिए गवर्नमेंट को गवर्निंग करने का काम करेंगे। गवर्नमेंट्स इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू डिड नॉट अलाउ सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू वोट इन द पास्ट। पहले भी ऐसा होता था, एज आई टोल्ड यू, मैंने अभी आपको बताया था कि अदर कंट्रीज़ में भी, कई कंट्रीज़ में ऐसी बात थी कि ज़्यादातर लोगों को इलेक्शन में वोट देने का हक नहीं होता था। छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, सिर्फ उनको ये राइट था, और डायरेक्टली गवर्नमेंट के बारे में बोलने का हक भी सिर्फ उन्हीं को होता था। ये डिस्क्रिमिनेशंस बहुत सारे बेसिस पे होता था, कई जगहों पे कास्ट के बेस पे, कम्युनिटी जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसके बेस पे, सोशलिज्म या कैपिटलिज्म होने के बेस पे, रिच या पुअर होने की वजह से, बहुत से रीजंस थे जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। Initially, many governments allowed only educated men who owned property to vote. जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी, जो एजुकेटेड होता था, इनिशियल टाइम में सिर्फ उसको वोट देने का राइट होता था। विमन, इलिटरेट मैन, प्रॉपर्टी लेस मैन एंड द पुअर वर नॉट अलाउड टू वोट और पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में बोलने का हक, वोट देना तो बहुत अलग हो जाता है, बोलने का भी राइट नहीं था। आज अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा स्टेप लेती है एंड इफ़ वी आर नॉट हैप्पी और एग्री विद दैट, देन वी कैन रेज आवर वॉइस। हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं कि नहीं ये गलत है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में, इनिशियल टाइम में, यानी कि शुरुआत में क्या होता था, जब गवर्नमेंट बनी थी, इंडिया में इंडिपेंडेंसी आने वाली थी, उस टाइम में ये डिसाइड हो चुका था। तो पहले इलिटरेट जो लोग होते थे, जो अनपढ़ होते थे, जो शिक्षित नहीं होते थे, या फिर जो लेडीज़ होती थी, फीमेल होती थी, औरतें होती थी, उनको, या प्रॉपर्टी लेस, जिनके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उन सबको क्या था, राइट नहीं बनता था। गरीब लोगों को भी हक नहीं होता था कि वो वोट देंगे। इन सम कंट्रीज सच एज साउथ अफ्रीका, ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू वोट। अब साउथ अफ्रीका में देखो, कलर और रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक एंड वाइट वाला डिस्क्रिमिनेशन, जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन के साथ में भी किया था, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में उन लोगों को हक नहीं था जो ब्लैक थे, जो दिखने में काले होते थे, उनको भी क्या होता था, ये राइट नहीं था वोट देने का। नाउ डेज ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ग्रांट एडल्ट्स द राइट टू वोट। अब क्या हो गया, सारी गवर्नमेंट में ये हक हो चुका है, सबको ये राइट मिल चुका है कि सब क्या करेंगे, वोट दे सकते हैं।
Now, people participation and awareness. Democracies are based on the idea of the people ruling themselves by participating in the government. The people choose their government, decide how the government functions, and approve the laws it passes. अब गवर्नमेंट कैसे चलानी है, पहले तो गवर्नमेंट कौन बनेगी, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, कैसे गवर्न करेगी, कौन कौन से रूल्स होंगे, लॉज होंगे, ये सारा डिसीजन लेने का राइट पब्लिक को मिल गया ड्यू टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्या हो गया था, डेमोक्रेसी आने की वजह से गवर्नमेंट बनाने का, वो कैसे गवर्निंग करेगी, ये सारे राइट्स जो थे वो पब्लिक को मिल गए थे। डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर इलेक्शंस सो पीपल कैन चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, रेगुलर इलेक्शंस होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो जाता है। अभी जैसे होता है ना, एवरी 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं, तो ऐसे पहले 3 ईयर में होते थे। तो ऐसे इलेक्शंस का टाइमिंग डिसाइड हो गया और रेगुलर इलेक्शन होने स्टार्ट हो गए, जिसमें पब्लिक क्या करती थी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज़ करती थी और उनको वोट देती थी। गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ अ टाइम। मैंने अभी बताया था गवर्नमेंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए आती है। आफ्टर विच फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड। जब तक कि नए इलेक्शन नहीं होते तब तक वही गवर्नमेंट काम करेगी जो पहले है, और उनका एक फ़िक्स टाइम हो जाता था, 5 ईयर का है जैसे अभी इंडिया में, तो 5 ईयर तक इलेक्शंस नहीं होंगे जो गवर्नमेंट है। कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस, एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, देन अलग मैटर है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट कभी भी बीच में ब्रेक नहीं होती है, वो अपना रूल करेगी 5 ईयर तक का। एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर, 5 साल पूरे होने से पहले न्यू इलेक्शंस की तैयारी हो जाती है, फ्रेश इलेक्शन होते हैं, वापस से वोटिंग होता है, गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वापस इलेक्ट करती है, चूज़ करती है। दे कैन बी री इलेक्टेड इफ़ द पीपल चूज़ सो। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाती है कि गवर्नमेंट सही से वर्क नहीं करती एंड पीपल आर डिसएग्री विद दैट, तो पीपल क्या कर सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस को वापस करवा सकते हैं, एंड एज दे आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू गवर्नमेंट, और उनको क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। सो ये सारा था गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट कैसे करती है, अपना रोल कैसे प्ले करती है, एंड द की फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। अभी बहुत सारे की फीचर्स बाकी हैं इसके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।